जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हम सबको सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग से हमारा कल्याण होता है, उद्धार होता है और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोही। श्री रामचंद्र जी की हम पे कृपा होती है तब हमें सत्संग प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग जरूर करना चाहिए। साधु संतों का साथ करेंगे तो हमारा कल्याण होगा और दुष्ट लोगों का साथ करेंगे तो हमारा अहित होगा। इसलिए हमें अच्छे लोगों का ही साथ करना चाहिए। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरै कोट अपराध। साधु संत लोगों का साथ कल्याणकारी होता है और दुष्ट लोगों का साथ दुखदायी होता है। जैसे कि एक हंस की मित्रता एक कौवे से हो गई। दोनों साथ साथ रहने लगे, दोनों में बहुत प्रेम था। जहाँ कहीं जाते साथ साथ जाते, घूमते फिरते साथ साथ। एक दिन कौवे ने कहा कि मित्र, हम सब जगह जाते हैं, कभी आप मेरे घर में भी पदार्पण कीजिए। हंस ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे घर जरूर चलेंगे। और एक दिन कौवा अपने घर हंस को ले गया। कौवा हंस को एक बहुत बड़े कचड़े के ढेर पे लेके पहुंच गया। हंस चला तो गया लेकिन उस कचड़े के ढेर पे उसको अच्छा नहीं लगा, दुखी हुआ जा करके। लेकिन कुछ कह भी नहीं सकता, मित्रता थी, मित्र नाराज हो जाता है, इसलिए कुछ कहा नहीं। धीरे से कहने लगा, मित्र अब यहां बहुत देर हो गई, अब कहीं और चलते हैं। कौवे ने कहा ठीक है चलो। अब दोनों उड़ करके एक राजा का बगीचा था, वहां पहुंच गए। राजा के बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, बड़ा सुंदर बगीचा था। और वहीं एक बट का वृक्ष था, दोनों उसी के ऊपर बैठ गए, कौवा और हंस। ठंडी सुगंध मंदी मंदी हवा चल रही थी और वहां बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। हंस वहां जाकर के प्रसन्न हुआ और दोनों उस बट के वृक्ष के ऊपर बैठ गए। कुछ देर के बाद घूमता हुआ राजा भी वहां पहुंच गया और राजा उसी पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करने लगे। काफी देर बैठे रहे, बैठे बैठे उनको नींद आने लगी तो उन्होंने अपने एक तरफ धनुष बाण रखे और वहीं पेड़ का सहारा लेकर के राजा लेट गए तो नींद आ गई, सो गए। हंस ने देखा कि राजा सो रहा है और राजा के मुख पे धूप आ रही है। उस पेड़ के बीच में से एक झरोके से में से राजा के मुंह पे धूप आने लगी। तो हंस ने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी छाया करूं। और हंस अपने पंख फैला करके, हंस जो था साधु स्वभाव का था, उसका हृदय बड़ा निर्मल कोमल था। उसको राजा पे दया आई तो अपने पंख फैला करके उसके मुंह पे छाया कर दी हंस ने। राजा आराम से सोता रहा। कौवा था कुटिल स्वभाव का, कौवे से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। कौवे ने कहा, मित्र जरा थोड़ा सा हटिए तो सही, मैं भी इस राजा की कुछ सेवा कर लूं। हंस ने सोचा कि चलो इसके मन में इच्छा जागी है सेवा करने की तो करने देते हैं। हंस थोड़ा सा हटा और कौवा वहां उस जगह पर बैठा और बैठ करके उसने बीट कर दी राजा के मुंह पे और कौवा चला गया। हंस को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि हंस अच्छा सोचता था और कौवा गलत सोचता था। हंस को अच्छी नहीं लगी, पर हंस कर भी क्या सकता है। हंस अपने स्वभाव के अनुसार फिर पंख फैला करके राजा के ऊपर छाया करने लगा और कौवा वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब राजा की नींद खुली तो राजा ने देखा कि पूरा मुंह बीट से सना हुआ है। राजा ने मुंह साफ किया और ऊपर देखा तो उसने देखा कोई पक्षी बैठा हुआ है। राजा ने एक बाण मारा
बाण हंस को लगा और हंस नीचे गिर पड़ा। तब हंस ने कहा, राजन, अपराध किसी और ने किया और सजा मुझे भुगतनी पड़ी। ये सजा मुझे दुष्ट का साथ करने से मिली है। मेरी कौवे से मैत्री थी, मित्रता थी, और कौवा आपके ऊपर बीट करके चला गया। हम दोनों ही यहाँ बैठे हुए थे। मैं तो आपके ऊपर धूप से बचाने के लिए छाया कर रहा था। आपके मुख पर धूप आ रही थी तो मैंने छाया की और कौवा बीट करके चला गया। अपराध कौवे ने किया और सजा मुझे भुगतनी पड़ी है। दुष्ट लोगों का साथ करने से ऐसा ही होता है, प्राण भी संकट में पड़ जाते हैं। हंस के प्राण संकट में पड़ गए। राजा ने क्षमा मांगी और कहा कि मुझे इस बात का पता नहीं था। और राजा ने हंस की अंत्येष्टि क्रिया अपने हाथों से की। तो राजा हंस का साधु स्वभाव था, तो इसलिए राजा के हाथों उसकी अंत्येष्टि क्रिया हुई। लेकिन साथ कौवे का उसने किया, इस वजह से उसको सजा भुगतनी पड़ी। उसको दुख हुआ, उस पे संकट आया। तो बुरे लोग दुख देते हैं और अच्छे लोग सुख देते हैं। बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे।